11 है इंडिया। ये आप बता दें कि प्लेइंग 11 जो है वो अनचेंज है। और आज जो है पेप टॉक देते हुए मुझे दिख रहे हैं शिवम दुबे और संजू सैमसन 3 घंटे पहले आए थे। तो संजू सैमसन के लिए क्या, देखो जहां तक अब ये मुकाबला हो गया है, यहाँ पर अगर आपकी सीरीज जहां भी जाती है 2-1 ही होगी किसी भी तरफ। अब इंडिया वो लास्ट मैच में तो चेंज करेगी नहीं। अब इसके बाद आपके पास सीरीज बचती है एक न्यूजीलैंड वाली। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं संजू सैमसन पर पहले पर्टिकुलरली चर्चा करना चाहूंगा कि क्या संजू सैमसन के लिए हालात अब इस तरीके से मुश्किल होंगे कि प्लेइंग 11 से उनकी जगह जा चुकी है, क्या उनके लिए वो जो 15 वाली जगह भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, और या फिर आपको लगता है क्योंकि वो एक बैकअप ओपनर वाला ऑप्शन है तो वो बच जाएंगे, वो टीम के साथ रहेंगे आप, क्योंकि बाकी आपको पता है कि टीम में कोई कीपिंग करता नहीं है। क्या देख रहे हो आप संजू सैमसन की? संजू सैमसन का देखो उनके साथ बेनिफिट ये है कि बिकॉज वो विकेट कीपर भी हैं और ओपनर भी हैं। अगर वो सिर्फ ओपनर होते तो ये टीम कहती कि यार ओपनर ही सिर्फ रखना बैकअप में दिक्कत दे देगा, बिकॉज ये वो टीम थोड़ी वर्सेटाइल वाली भी टीम है ना कि यार कभी जरूरत पड़ी तो हम किसी को भी ओपनिंग करा लेंगे, ये वाली बात रखते हैं। तो वो है एक। तो दूसरा क्या है कि यार आपको बैकअप विकेट कीपर अब इनकी जगह कौन मिलेगा? बैकअप विकेट कीपर किस पर जाओगे यार? ऑब्वियसली ऋषभ पंत को तो आप लाओगे नहीं वापस वहां पर T20 सेटअप में। ऋषभ पंत नहीं तो एक ऐसे खिलाड़ी जो मे भी ओपनिंग कर सकते हैं कभी जरूरत पड़ी तो। इसके अलावा भाई आपके पास ऋषभ पंत के अलावा ऑप्शन क्या जाता है आपके? केएल राहुल भी बैकअप ओपनर हो सकते हैं जरूरत पड़ी तो। अब संजू सैमसन इस टीम में बैठे बैठे ही अगर चुभने लग जाए भाई किसी को, बाई चांस वो गौतम गंभीर को या शुभमन गिल को इतना ही खराब लगने लगे कि कहा जाए कि यार केएल राहुल ही ले आते हैं, जब बिठाना ही है तो केएल राहुल को बिठाते हैं, वो बैकअप विकेट कीपर भी होगा और बैकअप हमारा ओपनर भी होगा। अदरवाइज मुझे बहुत कम प्रोबेबिलिटी लगती है। सुनील भाई आपको क्या लगता है? यार वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले अगर ऐसी चीज़ें टीम में हो रही है, कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि संजू के लिए आने वाला टाइम मुश्किलों वाला है। क्योंकि उनके साथ जो भी है, देखो पिछले मैच में जितेश आया, जितेश ने रन भी कर दिए, टीम इंडिया मैच भी जीत गई। रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है, क्योंकि देखो पिछला मैच खेले कोई बात नहीं चले, तो ऑर्डर उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत उस तरीके से वहाँ पे छेड़छाड़ हुई, ठीक है। फिर नीचे आपके जितेश शर्मा को मौका मिला, वो रन्स कर दिए। वो तो मौके के ताक में बैठा ना, जो बंदा बेंच पे बैठा वो मौके के ताक में बैठा है कि कब मेरे को मौका मिले, कब मैं रन बनाऊं और कब मैं अपनी जगह वहां पे सीमेंट करूं। तो संजू के लिए भी ये देखना पड़ेगा कि संजू को लेक्चर दे रहे थे, कल मैंने देखा परसों गौतम गंभीर वहां से जा रहे थे प्रैक्टिस करके, तो काफ़ी देर उनके साथ बातचीत करते हुए जा रहे थे कि भाई आपके साथ ये है, या जो भी बात कर रहे थे कि आपकी जगह रहेगी नहीं रहेगी। और मुझे कोई ये भी बता दे कि संजू को अगर आपने स्क्वाड में रखना है बैकअप ओपनर के लिए, तो आपके पास इससे बेटर ऑप्शन बाहर भी बैठे हैं। मेरा मानना ये है। रही बात विकेट कीपिंग की, कीपर भी तो चाहिए होता है तो वही तो मैं कह रहा हूं, रही बात विकेट कीपिंग की, तो भाई देखो जितेश वो काम कर रहा है, बात होती है कि बैकअप आप कहां से लाओगे। बैकअप तो काफी है, सिमरन जैसे वही मैं कह रहा हूं, बैकअप आप कहां से लाओगे। जैसे दीपक ने बताया केएल राहुल, भाई उस सेटअप में शायद से आप केएल राहुल को वापस नहीं लेके आओगे T20 सेटअप में, ठीक है। अब फिर आप ये देखते हो कि यार ओपनर में संजू सैमसन अगर बैकअप विकेट कीपर के तौर पे अगर आपने रखना है, केएल राहुल क्यों नहीं लाओगे? अगर संजू सैमसन टीम मैनेजमेंट को पसंद ही नहीं आता भाई, वही चीज हो रही है ना। यार आप उससे आगे बढ़ोगे ना, आप पीछे क्यों उस चीज को जाओगे? केएल राहुल के पास चले जाएं, इनके पास चले जाएं, उनसे आप आगे की राह देखोगे ना। यार सबसे बड़ा सवाल ये ना कि अब कोई भी और आपको कहीं और खेलते हुए नहीं दिखेगा, आप किस बेसिस पर किसी को लेकर आओगे? अब ये भी है। दूसरी बात ये कि देखो जो संजू को जो इस टाइम जो थोड़ी सी सेव करती पोजीशन, आपका ये जो मतलब कॉम्पोजिशन करंट खेल रहा है उसमें कोई और बंदा कीपिंग भी नहीं कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग द मैच इंजरी हो गई, ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा आपको जी अगले मैच में चाहिए कीपर, आपको करंट मैच में सिचुएशन और क्या, आज तो कीपर भी रिप्लेस हो जाता है ना आपका जब सब्स्टिट्यूशन होती है, तो वो भी चीज है। बट देन ये कि संजू सैमसन के लिए अभी हाल, और बाकी जो आप कह रहे हो, देखो प्रभ सिमरन में अभी बहुत वक्त है, प्रभ सिमरन भी इंडिया ए या फिर राइजिंग स्टार जो चैंपियनशिप खेल रहे हैं उसके लिए ठीक है। आप वर्ल्ड कप में सीधे थ्रो नहीं करोगे किसी भी नाम को। हाँ, जो नाम अगर समहाउ एंट्री मार सकता है, वो वापस मारने वाला नाम जो है वो ऋषभ पंत ही है। ऋषभ पंत को आपको ये नहीं भूलना होगा भाई, पिछली बारी भी जब रहा था T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल में आए वो इंजरी के बाद ठीक आईपीएल गया, ऐसा नहीं था कि बहुत आग लगाने वाला, बट लेंगे। बट यहाँ पर ये भाई कि जो हमने देखा है कि गौतम गंभीर उतना ज्यादा, वरना ऋषभ पंत को कप्तानी मिल जाती टेस्ट टीम की। तो ये सारे समीकरण है, और संजू सैमसन के लिए मतलब ये कि अब उनके लिए सिचुएशन हुआ है कि जो भी मौके मिले संजू सैमसन को परफॉर्म करना है। क्योंकि आप देखो संजू सैमसन के साथ T20 में तो गेम हो गया है कि पहले बोला गया कि आप 20-21 डक भी बनाओगे तब भी आपको बैक करेंगे। पहले आपसे ओपनिंग पोजीशन ली, फिर आपको, हाँ संजू की एक कमी है कि MCG में जब उनको नंबर 3 मिला उसको कैपिटलाइज करना था, चाहे वो डिफिकल्ट विकेट थी, चाहे वहां पर हेजलवुड थे। अगर वो रन कर देते वहां पर, तब हर कोई ये कहता है कि संजू को तो आप नीचे क्या खिला रहे हो, जब अगर शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे तो उनसे ओपन करवा दो। बट वो हुआ नहीं उस दिन, तो संजू का भी ये कसूर है कि वहां पर रन्स नहीं करे। अब सिचुएशन क्या है कि T20 टीम में जगह नहीं है 11 में, अभी आप बाहर हो। जितेश कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज, अगली सीरीज आपकी कौन सी है? साउथ अफ्रीका है,
उसमें अगर मौका मिल गया। न्यूजीलैंड वाली सीरीज के बाद चेंजेस नहीं होंगे इंडिया की वर्ल्ड कप 11 में। 15 में थोड़ा बहुत जो है कि इंजरी और ये सब हो जाए, बट 11 आप वही खिलाने की कोशिश करोगे जो आपकी एक स्टेबिलिटी आ गई है। अब दूसरी चीज़ क्या है ना कि भाई देखो, ओडीआई क्रिकेट में भी तो संजू थे जहां पर उन्होंने 100 मारा हुआ था, तो इन सब चीज़ों से उनको समझना चाहिए। लास्ट मैच में 100 है उनका, जब अजीत अगरकर ने बोला कि वो 100 तो उन्होंने नंबर 3 पर मारा, तो उनको हम कहाँ देखें, कैसे देखें। अब उनको ओडीआई के सेटअप से बाहर कर दिया गया है, वहां पर ध्रुव जुरेल आगे थे, वहां पर संजू सैमसन कंटिन्यू हो सकते थे स्टिल, कि भाई अगर आपको ठीक है साउथ अफ्रीका में भी आप वनडे वर्ल्ड कप भी देख रहे हो, बट शायद आप वो ये कि संजू को अब उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उतना बैक नहीं कर रहे हो, तो वनडे से भी हटाने। देखो कल इंडिया एक ही टीम आई है ना, साउथ अफ्रीका या ओडीआईज, वहां पर बाकी सारे नाम है, ठीक है, वहां पर आपका कीपर कौन है, कीपर आपके दूसरे नंबर पर सिमरन ने ओपन किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट अगर संजू को डालोगे तो संजू को खिलाना पड़ जाएगा, ओपन खिलाओगे कहीं पर भी बीच में खिलाओ, रन्स कर दिए तो फिर दबाव बनेगा कि आप भाई इनको लेकर आओ। और दूसरे कीपर वहां पर ईशान किशन की वापसी हुई है, और संजू सैमसन द मोमेंट वो खेलते तो एज बैटर तो लाइनअप में होते। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, और इनको संजू सैमसन को असिस्ट करना चाहिए। बाहर बैठे हम नहीं असिस्ट करेंगे कि यार संजू सैमसन को तो मौका ही नहीं ना। अब संजू सैमसन के हाथ में क्या है, एक डोमेस्टिक बचा हुआ है, यहाँ से जब वो जाएंगे घर वापस, वो आपके साउथ अफ्रीका के टेस्ट में नहीं है, साउथ अफ्रीका के ओडीआईज में नहीं है, T20 में है। केरला के लिए उनको जो है फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, और फर्स्ट क्लास के बाद फिर जब अगले महीने की आप बात करोगे भाई, जब बीच में गैप रहेगा आईपीएल ऑक्शन से पहले, हम कहेंगे वहाँ पर डोमेस्टिक होगी, तो वहाँ पर या तो रन लगाओ। अब केरला लीग में भी आपको याद होगा संजू सैमसन ने पहले बीच में पहले नीचे खेले थे, रन नहीं आए थे, फिर ओपन किया था। नहीं, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और फैक्ट ही है, मतलब सही है क्या, ये सच है इस टीम का। देखो मेरे हिसाब से यार संजू सैमसन के साथ थोड़ा सा क्या होता है कि अब आपको सॉफ्ट भी रहना पड़ेगा यार। देखो फिर वही वाली बात है कि यार आप किसी खिलाड़ी की भी मानसिकता समझ लो ना यार, चाहे वो गौतम गंभीर हो, शुभमन गिल हो, इतने साल से मतलब पिछली वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा ही रहे थे, वो नहीं ये ले, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि अब आप जाओ किसी और ओपनर के पास या फिर बैकअप विकेट कीपर के पास, आप उसको बिल्कुल सही है, मैं उससे एग्री करूंगा कि आप उसको प्लेइंग 11 में नहीं डाल सकते, बिकॉज उससे पहले आप पे दबाव है यशस्वी जायसवाल को ओपन कराने का, अगर संजू सैमसन से पहले मतलब शुभमन गिल फ्लॉप होते हैं तो। अब दूसरी चीज ये है कि आप बाई चांस केएल राहुल, प्रभ सिमरन, ऋषभ पंत, ईशान किशन इन पर देखते हो तो कोई भी इनमें से आएगा, प्रभ सिमरन छोड़कर प्लेइंग 11 की ही चॉइस आएगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। इसमें यह है कि यार बात करा जाए कि भाई संजू हमने आपको कुछ एक मौके दे दिए, 3 भी भेजा, नहीं आए रन, हाँ जिस दिन कभी जरूरत पड़ती है आप वेट करो, आपको मिला था मौका, आप अपनी टाइमिंग का वेट करो। मे भी किसी दिन हम ऐसा ही सोच लें कि यार नहीं हमें यशस्वी ही नहीं चाहिए, हमें तो जिस शुभमन फ्लॉप हो रहे हैं हम शुभमन को थोड़ी देर बैठा कर रखेंगे, आपको हम वापस ओपन करा देंगे, तो आप जाकर कर दो। आपने ही किए थे ना 3-3 100 भाई, जिसके दम पर नाम बना था, आप क्या पता फिर कभी कर दो 100। तो ये सिनेरियो है। और रही बात भाई संजू सैमसन को निकालने की, मैं कहूंगा यार वैसे दबाव भी बहुत बढ़ेगा, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि हमेशा संजू के साथ ही बुरा क्यों होता है, ये भी तो आ जाता है ना मुद्दा। बट रास्ता तो उनके लिए मुश्किल है ना यार। मेरा मानना पता है क्या है कि जब आपकी एज बढ़ रही होती है, और संजू सैमसन के साथ भी ये है कि भाई जो भी कह लो, अब वो यंगस्टर है नहीं या वो ऐसे प्लेयर है नहीं कि भाई एज फैक्टर है उनके पास, अभी 3-4 साल पड़े हुए हैं, रन्स कर देंगे। भाई जो भी उनकी फॉर्म था, जो भी उनकी पास्ट में फॉर्म रही, तो भाई अब जो है उनके रन्स भी नहीं आ रहे, तो आप ये तो है नहीं कि उनकी जगह वर्ल्ड कप तक सीमेंट हो गई कि आप डग आउट में बैठोगे, आप बेंच पे रहोगे, हम वेट करेंगे शुभमन गिल के फेल होने का, तब आपको मौका मिलेगा। और शुभमन गिल का मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फेलियर होंगे भी, ठीक है, अगर अच्छा वो करते रहे ठीक है, अभी बीच में फॉर्म खराब है, बट 1-2 अच्छे स्कोर्स आ गए, फिर आप संजू को क्या वर्ल्ड कप तक बेंच ही करते रहोगे, किसी और को आप ट्राई नहीं करोगे? नहीं तो ट्राई क्यों करना है, बट वही है ना कि फिर उनका फॉर्म लगे ना लगे, फिर कहां चेक करोगे आप संजू का? तो जब जितेश अगर लाइनअप में अच्छा खेल रहे तो आपको रिजर्व वाले सारे बंदे चेक कर जाते हैं, तो संजू के साथ फिर ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं भाई? फिर ओपन में उनको वहां पे मौके दो। संजू को स्क्वाड में रखना शायद मजबूरी भी हो जाएगा, क्योंकि एक कीपर भी मिल जाता है, एक साथ में ओपनर भी मिल जाता है। भाई आपने शुभमन गिल की पोजीशन भी तो सिक्योर रखनी है। अगर आप बोलो कि यार मैं वही कह रहा हूं, लेकर आओ एक संजू नहीं जाएंगे, आपके पास ओपनर कौन है 11 के बाहर? संजू ही है, कौन है फिर? तो वो रहेगा ना, अगर भाई जरूरत पड़ जाती है वो ओपन कर लेगा, जरूरत पड़ गई इनफैक्ट वो 3 खेल लेगा, जरूरत पड़ जाएगी कोई और फॉर्म का तो देखना पड़ेगा ना यार, रन आ नहीं रहे, आप एक ऐसे बैटर को वहां पे बेंच पे आपने बिठाया हो जिसके रन नहीं। संजू सैमसन को बाहर करके कीपर कौन सा ला रहे हो अंदर आज? कौन सा कीपर? जो भी 2-3 ऑप्शन इसने ही बताया भाई, ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, कैसे ले आओगे भाई? केएल राहुल को कैसे ले आओगे? इवन क्लब से मिलने कहां से आ जाएंगे? मैं इसमें एक चीज का, जो भी आएगा पहला वो प्लेइंग 11 खेलने की बात करेगा। केएल राहुल आ गए तो भाई ये प्रेशर नहीं बनेगा प्लेइंग 11 खिलाओ, और वो किसकी जगह पर? शुभमन की जगह पर। देखो सबसे पहली बात है कि जो केएल राहुल भी खेलेंगे कहने को मिडिल ऑर्डर। संजू सैमसन 11 से बाहर इसलिए गए क्योंकि उनको ओपनिंग से हटाया गया था, और जब फिनिशर का रोल आपको देखना है वहां पर वो नहीं कर पाए, वो बात जितेश एक बेटर चॉइस है। और जब आपने एक दिन उनको ऊपर भेज दिया, जो उनके लिए मतलब एक
एक बढ़िया चीज भी हो सकता है उसी दिन उनके रन आते, उनके रन आने के बाद आप बोलते हैं कि इसमें संजू एक बात और भी रख सकते हैं कि भाई जब मेरे को हटा के आप किसी को ओपनर ला रहे हो तो मुझे ही ओपनर बना दो, मैं तो वैसे ही रन कर रहा था तो मैं ही ओपनर बन जाता हूँ, किसी और को ओपनर क्यों बना रहे हो? यार शुभमन गिल को फिर लाने का मकसद क्या था? को कह रहे हैं भाई अगर ला रहे हो और उसको ओपनर खिला रहे हो तो संजू भी यही बात रख देंगे। संजू के लिए अब यही कि जैसे पिछला वर्ल्ड और भाई द वे शुभमन का भी ये 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पिछला वर्ल्ड कप जैसे बेंच पर गया था, ये वर्ल्ड कप बेंच पर जा सकता है। और संजू अब देखो संजू की मेंटालिटी पर बात आती है, संजू कोई चीज चुभनी चाहिए कि यार मैं बेंच पर क्यों हूं, बट उसके लिए होता है कि जब भी जो भी मौका मिले, आपको मैनेजमेंट ऊपर नीचे कर रही है भाई, नीचे में ज्यादा नुकसान होता है, करना पड़ता है। ऊपर जब भेजा एमसीजी थोड़ी सी स्पाइसी विकेट, रन्स अगर कर देते, अगर उस दिन रन्स होते तो क्या संजू बाहर होते टीम से? नहीं होते, 3 ही खेलते, क्या पता वो एशिया कप जिता ही आते हैं, उस टीम ना भी खेलते। आप ये तो बोलते हैं यार कि संजू को देखो रेडी बंदा हमारा बैठा हुआ है। अगर संजू उस दिन रन करते तो जितेश टीम में नहीं आते। हाँ, आप बोलते हैं कि यूटिलिटी भाई चाहे कहीं खिलाते हैं संजू को, फिर भाई देखो नीचे रखते उसको आप फ्लोटर के तौर से। और फिर क्या होता है ना कि एक इनिंग्स काउंट होती, आप जो एशिया कप की उनकी ठीक इनिंग्स थी फाइनल वाली, आप उसको ये बोलते हैं कि उस दिन बंदा नीचे प्रेशर में आया था, अच्छा खेला और आज देखो कोई बात नहीं, आज यहाँ ऊपर भेजा, यहाँ भी टीम के काम आया है, फिनिशर का रोल देख ही रहे हैं, हाँ फिनिश में भी बढ़िया कर ही लेगा, तब आपको ये होप। नहीं, उस दिन अगर संजू रन बनाते तो जितेश बिल्कुल नहीं आते। दूसरा क्या है, आप ये कहते हैं कि यार संजू को जरूरत पड़ी 3 भेज देते हैं, 5 पर देखी जाएगी जबकि और अगर आपका कभी ओवर कुछ होता है, कुछ निगल है, रेस्ट है, तो यार देखो पर संजू को फिर वही ये मौका भी एक ही मिला, फिर आपने एक फेलियर उनका इस सीरीज में वेट किया, हटा दिया सीधे। देखो एशिया कप में भी उस तरीके से आग नहीं लगाई ना, उससे पहले भी जो हम कह रहे हैं कि जो शुरुआत की थी, पर यार बाकियों के मुकाबले वो आपके एशिया कप में तीसरे सबसे मतलब टॉप स्कोरर थे यार, बट बाकियों में किसकी जगह चैलेंज करोगे? बस वही है ना, शुभमन गिल की नहीं कर पाओगे। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, वही चीज है ना, को छू सकता है आज कोई? अभिषेक के तो खैर रन ही सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, सूर्या को, तिलक वर्मा को छू सकते हैं? नहीं, सूर्या, अभिषेक और तिलक आपके टॉप। फिर आपके ऑलराउंडर्स आ गए, उनमें उनकी जगह है नहीं, फिर एक कीपर का स्लॉट है। तो यार देखो कभी कभी जब आपकी सिचुएशन होती है थोड़ी सी वनरेबल, यही बात है, उनकी सिचुएशन सबसे वनरेबल है। अदरवाइज उस टाइम पर भाई हर मैच को करना, जस्ट लाइक कुलदीप भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन फॉर्म भाई किसी का फॉर्म इंतजार नहीं करती, और आपको प्लेयर हर बार देखना पड़ता होता है। 2-3 मैच छोड़ के आपको उनको मौके भी देने पड़ेंगे, चाहे आप जितेश को बाहर बिठाओ, चाहे आप उनको 3 खिलाओ, चाहे उनको ओपन कराओ। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं बाहरी बार संजू बेंच करके बैठा रहे और हमारे वर्ल्ड कप में बैकअप विकेट कीपर रहे, तो वो भी एक रिस्की फैक्टर है मेरे लिहाज से। नहीं, लेकिन संजू इतने सालों से तो है ही ना आपके साथ टीम में। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि फॉर्म भाई हम हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। संजू के साथ भी चीजें अब अलग हो रही है, अलग इसलिए भी हो रही है कि उसके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए भी, और मैनेजमेंट भी उसके अलावा बहुत कुछ उसके लिए सोच रहे हैं कि कभी हम ओपन के लिए ट्राई कर लेते हैं, कभी हम 3 के लिए ट्राई कर लेते हैं, कभी हम फ्लोटर के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो उसको भी तो ये लगेगा ना कि भाई मेरी एक्चुअल जगह है क्या। नहीं, ये चीज तो लेकिन संजू को पता ही थी ना। अरे पता थी तो आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, ये कह सकते हैं ना, परफॉर्म नहीं किया, पर देखो फॉर्म वाली बात है। 2 तरीके से देख सकते हो सिचुएशन। एक बहुत सेफ है कि 15 में रहेंगे, एक क्या बहुत अनसेफ है कि प्लेइंग क्या फायदा इतने सालों से खेलने का, संघर्ष करने का, कि इस बार भी वर्ल्ड कप की 11 आपके लिए एक ऑप्शन बन गए हैं कि 15 में रहेंगे। पता है क्या है, वो टीम के लिए भी फायदेमंद है और उनका फायदा देखो 15 में रहकर हो रहा है। बस उनको यही बोलेंगे ना कि टीम से बाहर जाओ। आज उनसे आप पूछो, आज वो 3 घंटे पहले आए थे ग्राउंड में, अपडेट दिखा रहे थे, 3 घंटे पहले आकर अब जो भी मेहनत करो भाई, देखो 3 घंटे पहले आने से नहीं होता है। तैयारी है और क्या है, क्या करोगे उस तैयारी का? जो भी है अपने आप को रेडी तो रखना पड़ेगा। क्या हुआ, फ्लॉप मेरा सवाल ये, तो फ्लॉप तो बाहर हो, बट अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए आपको नेट्स तो करने पड़ेंगे। नेट सब करते हैं भाई, नेट्स ऐसा नहीं कोई नहीं करता, ऐसे नहीं कि वो बेंच पे बैठे रहेगा। मैच में जब खेलोगे, मैच में जब परफॉर्म करोगे, आज अभिषेक को जिनको हम बोलते हैं कि उनकी चैलेंज नहीं है पोजीशन, उनके लिए हो सकता है कि यशस्वी का सवाल उठता कि भाई अभिषेक को आप एशिया कप लेके उनकी परफॉर्मेंस, अभिषेक ने एशिया कप में कर दिया। परफॉर्मेंस दो भाई। आज शिवम दुबे भी जो हम बात कर रहे हैं, जो एशिया कप फाइनल में जो उन्होंने, वो भी बाहर हो जाते हैं अगर नहीं करते तो उस दिन। तो ये सबके ऊपर तलवार। इवन मनोज भाई बात देखो, संजू का वही है, अगर उस दिन वो रन बनाते वो बिल्कुल बाहर नहीं होते, वो इस सीरीज में रहते भाई, और वो 50-55 ही बनाते, ज्यादा नहीं। मोस्ट लाइकली 11 की टिकट पक्की हो जाती, क्योंकि देखो हर मैच में उनको ऊपर भेजते नहीं। फिर ये होता ना कि आप नीचे सेफ हो, कभी मौका मिलेगा उस दिन, और जिस दिन पता है नीचे अगर वो फिनिश करने में रहते ना, तो ये मुद्दा आ जाता है कि भाई आप ना उतना इनको खिलाया नहीं एज अ फिनिशर, तो रह गया बेचारा। उसमें टीम मैनेजमेंट की गलती निकाली जाती कि आपने उसको कंटिन्यूअस 6 नंबर क्यों नहीं दिया। चलो भाई आप ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप संजू की पोजीशन देख रहे हो, कि सेफ्टी की भाई 15 तो सेफ है, या फिर आपको लगता है कि 11 मिस हो गई है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं किस तरीके से आप ये पूरी की पूरी सिचुएशन देख रहे हो। चलिए, बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात करें, तो सबसे पहले तो यार मार्क चैपमैन से मैं चाहूंगा कि